दोस्तों नमस्कार। आज समाचार श्रेणी के 5.2 का प्रश्न शुरू करते हैं। तो 5.2 का क्वेश्चन है कि किसी एपी में 8, 11, 14 का 21वां पद ज्ञात करो। इससे पहले हमने 5.1 का सवाल पढ़ा था जिसमें सारांतर ज्ञात करना, एपी को पहचानना, यदि एपी हो तो अगला पद ज्ञात करना, वो हमने पहले वीडियो में बता दिया है। अब 5.2 का क्वेश्चन आता है जिसमें एपी का एनवां पद ज्ञात करना या एपी का कोई पद दिया हो तो वो इसका कौन सा पद है या योगफल है वो ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, पहले सिंपल सवाल हल करते हैं। एपी में 8, 11, 14 एक एपी दी हुई है जिसका प्रथम पद 8 है, 11, 14 को 21वां पद ज्ञात करो तो हल। तो उसको जैसे बोर्ड में किया जाता है उसी तरीके से मैं पूरा सवाल आपको बताऊंगा। सबसे पहले दिया हुआ लिखो, दिया हुआ है तो दिया हुआ होगा कि एक एपी दी हुई है। एपी क्या दी हुई है? 8, 11, 14 ये इसकी एपी दी हुई है। अब एपी में क्या क्या होता है? एपी में होता है, एपी में सबसे पहले प्रथम पद, जो भी एपी होती है उसका प्रथम पद लिख लो आप, प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद को किससे दर्शाया जाता है? प्रथम पद को ए से दर्शाया जाता है। तो पहले आपको वीडियो में बताया था मैंने। तो यहाँ पर देखो ये एपी है 8, 11, 14, तो बताओ आप इसका पहला पद क्या होगा? तो पहला पद पहले आप सोचना, तो इसका पहला पद होगा 8। जो भी प्रथम पद आता है वो उसका पहला पद होता है, दूसरा पद द्वितीय पद होता है, तीसरा पद तृतीय पद होता है, पहले पद को A1, A2, A3 इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर प्रथम पद जिसको किसे दर्शाएंगे? ए से, तो यहाँ पर पहला पद क्या होगा? 8। उसके बाद में निकालना आपको सारांतर। यदि एपी दी हुई हो तो उसके बाद में क्या निकालना है? सारांतर, जिसको दर्शाया जाता है डी से, यानी डिफरेंस। डी बराबर सूत्र लिखा था मैंने, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 का मतलब दूसरा पद, तो यहाँ पर देख लो दूसरा पद क्या है? 11। तो A2 की जगह दूसरा पद लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, A1 पहला पद कितना है? 8 लगा दिया पहला पद। अब 11 में से 8 घटा लो, कितना बचेंगे? 3। तो सारांतर कितना आ गया? 3। उसके बाद में ज्ञात क्या करना है? 21वां पद। तो 21वां पद बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी ज्ञात करना है। अब सूत्रानुसार, तो एनवां पद का मैंने सूत्र बताया था, सूत्रानुसार। तो सूत्रानुसार एनवां पद का सूत्र लगा लो। एनवां पद बराबर बताया था मैंने, सूत्र क्या था? a प्लस n माइनस 1 कोष्टक है डी। अब देखो ए आ गया, डी आ गया, क्या पूछा गया? n बराबर, तो n भी प्रश्न में दिया हुआ है, यानी n बराबर क्या दिया हुआ है कि यानी इसका कौन सा पद याद करना हमें? 21वां। जिसके आगे वहां आ जाता है वो दोस्तों हमेशा किसका मान होता है? n का मान होता है। वो किसका मान होता है दोस्तों? n का मान याद रखना। तो वहां आ गया 21वां, इसका मतलब n बराबर कितने हो गए? 21। n बराबर कितने हो गए? 21 याद रखना। 21वां पद, इसका मतलब n बराबर 21। 30वां पद, इसका मतलब n बराबर कितने हो गए? 30। 31वां पद, इसका मतलब n बराबर कितने हो गए? 31। इस प्रकार n का मान कितना हो गया? 21। तो n का मान 21 हो गया, a का मान आ गया n का। अब मान रख दो n कितना? 21। तो 21वां पद, 21वां पद बराबर a प्रथम पद कितना है? देखो 8, ये 8 लगा दिया। और कुछ नहीं करना है, प्लस का प्लस, कोष्टक का कोष्टक। अब n कितना है? 21 माइनस 1, और कोष्टक के कोई संख्या बीच में चिन्ह नहीं हो तो किसका चिन्ह होता है? गुणा का चिन्ह होता है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया। डी कितना है? 3, ये भी आ गया 3। फिर 8 प्लस 21 में पहले कोष्टक में किया जाता है, 21 में से 1 घटाओ, कितने बचेंगे? 20 गुणा 3। अब पहले गुणा हल होगा या जोड़? पहले गुणा हल होगा। तो 8 प्लस 20 इंटू 3 कितने हो गए? 60। 20 के 60, 60 का 8 कितने हो गए? 68। तो अतः अब आपको लिखना है कि अतः एपी का 21वां पद क्या होगा? 68 होगा। तो ये सवाल हल करने का तरीका होता है। तो इस प्रकार आपको सवाल हल करना है। तो ये एक सवाल तो हो गया। यदि कहीं समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल लेते हैं एक और, कि किसी एपी का, तो यहाँ पर कोई एपी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एपी। तो एपी ले ली, जैसे हमने माइनस के 20, माइनस के 13 और माइनस के 6 इस प्रकार आगे बढ़ रही है। यहाँ पर एपी हमने माइनस में लिए, तो वही एपी का यहाँ पर हमने इसका 49वां पद याद करो। कौन सा पद याद करो? 49वां। तो एपी में -20, -13, -6 का 49वां पद याद करो, ये हमें याद करना है। तो वही सबसे पहले दिया हुआ, क्या लिखना है? दिया हुआ है।
तो क्या दिया हुआ है एपी। एपी कौन सी है जो पसंद में दी हुई है, कुछ नहीं करना, पसंद का देख के लिखना आपको, -20 -13 -6 बस देख के लिख दिया। उसके बाद में सबसे पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है इसमें ए से 10 रहता है, प्रथम पद क्या बता सकते हो आप, ये -20 ये -13 -6, पहला पद कौन सा होगा, ये होगा ये होगा, ये पहला पद जो पहले आता है -20 10 आ दिए। उसके बाद में सार्वंतर, तो सार्वंतर डी क्या होगा, वही सूत्र a2 -a1, a2 या दूसरा पद क्या है -13, ये माइनस सूत्र का जो भी संख्या माइनस की होती है उसको हमेशा कोष्टक बंद रखना वरना सवाल गलत हो जाएगा। -13 ये माइनस का सूत्र और a1 पहला पद -20 ये माइनस के 20। अब देखो कोष्टक लगाना -13 और ये माइनस और ये माइनस, देखो कोष्टक लग गया, दो माइनस हो गए, ये दोनों माइनस आपस में क्या होंगे गुणा, और यदि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस, और प्लस को प्लस से गुणा करते हैं क्या होता है प्लस, माइनस को यदि प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस, और प्लस को यदि माइनस से गुणा करते तो माइनस, यानी दोनों समान चिन्ह को गुणा करेंगे, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, समान चिन्ह को गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, समान चिन्ह का गुणा क्या होगा प्लस। ए समान चिन्ह यानी एक माइनस एक प्लस एक माइनस है तो उसका क्या होगा, ए समान चिन्ह होने पर क्या होता है गुणा में माइनस, गुणनफल में होता है, भाग में भी होता है, सेम ही भाग में होता है, माइनस का माइनस भाग देंगे प्लस, प्लस का प्लस भाग देंगे प्लस, प्लस का माइनस में माइनस और माइनस का प्लस भाग देंगे तो माइनस। समान चिन्ह को गुणा करो चाहे भाग दो प्लस होता है, और असमान चिन्ह को चाहे गुणा करो भाग दो माइनस होता है। तो इस प्रकार ये चिन्ह का गुणा भाग होता है, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 20 के 20। अब देखो दो चिन्ह अलग अलग हो गए, अलग अलग होते ही ऑटोमेटिक बाकी होती, बड़े में से छोटे वाले घटा दो और चिन्ह बड़ी संख्या का आ जाता है। तो 20 में से 13 गए, कितने बचे 7, किसके बचेंगे प्लस के, तो यहाँ पर सार्वंतर कितना आ गया 7। अब पदों की संख्या कितनी है, यानी कौन सा भी याद करना हमें 49वां, इसका मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई 49, n बराबर कितने हो गए, n बराबर कितने हो गए 49, तो याद करना हमें 49वां पद, 49वां पद बराबर याद करना, तो इसलिए n बराबर कितना हो गए 49। अब लगा दो सूत्रानुसार, बस वही सेम तरीका सूत्र लगा लो nवां पद का, और nवां पद का सूत्र क्या है a प्लस n-1 कोष्टक है b। अब बताओ a का मान क्या लिखा था हमने, जो पसंद दिया बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, माइनस के 20 ये -20 लगा दी, प्लस n की जगह कितने लगाए हमने, n की जगह देखो कौन सा पद याद करना है 49वां, तो n बराबर कितने आ जाएंगे 49 माइनस 1, और d कितना है सार्वंतर, सार्वंतर कितना निकाला हमने 7, हल कर लो 49वां पद बराबर माइनस के 20 ये -20, आगे प्लस ये प्लस, कोष्टक हल करो 49 में से गई कितने बचे 48 इंटू 7, -20 प्लस पहले गुणा होगा, 48 को 7 से गुणा करो, 8 7 56 असला की 5, 7 चौक 28 से 5 कितने हो गए 33, ये हो गए 336, 336 में से हो गए माइनस के 20 कम कर लो, तो -20 घटा लेंगे 336 में से कितने बचेंगे 316। तो अतः एपी का 49वां पद क्या हो जाएगा 49वां पद हो जाएगा 316 होगा। बस कुछ नहीं करना है, इस प्रकार आपको सवाल हल करना है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यदि 49 की जगह आ जाता 99वां पद तो क्या करना था, कुछ नहीं करना, प्रथम पद का प्रथम पद सार्वंतर 49वां पद की जगह 99 आ जाता, तो यहाँ पर क्या करते थे 99वां पद, कोई चेंज नहीं, सूत्र होगा वो माइनस के 20 माइनस, यहाँ पर क्या होता है 99, केवल इतना चेंज होता -1, और 99 से 1 घटाते क्या होता है 98, फिर 98 किससे गुणा करता है 7 से, बस इतना चेंज और कुछ नहीं। 100वां पद याद करो तो यहाँ पर क्या आ जाते हैं 100, x वां पद याद करो, यहाँ पर क्या पूछ लेते हैं x वां पद, चलो इसी का x वां पद याद करते हैं, कौन सा पद याद करते हैं x वां पद या n वां पद याद करते हैं, x वां पद या n वां पद याद करते हैं। तो देखो इसका x वां पद n वां पद तो यहाँ तक सेम ही है, बस और कुछ नहीं है, यही एपी ले लेते हैं, इसका x वां पद याद करो, तो वही दिया हुआ एपी दी हुई है, प्रथम पद दिया हुआ सार्वंतर जो हमने निकाला था। अब याद क्या करना है x वां पद, क्या याद करना है x वां पद, तो n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों x, बस बिल्कुल सिंपल कुछ नहीं है, वही सूत्रानुसार a प्लस n-1 कोष्टक है d लगा दिया, a कितना है माइनस के 20 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा x वां पद दे तो x, y वां पद दे तो y, n वां पद दे तो n, d वां पद दे तो d। व्यापक पद पूछे, व्यापक पद कौन सा पद
व्यापक व्यापक पद का मतलब होता है nवां पद, व्यापक पद को या nवां पद को एक ही चीज है। व्यापक पद पूछ लेते हैं तो आपको n का n ही रखना है, ठीक है। तो x माइनस 1 और d कितना आया 7, d कितना आया 7। अब हल कर लो, -20 प्लस क्या x में से घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो एक पहले कोष्टक यानी गुणा हल कर दो, कोष्टक हल कर दो, तो कोष्टक हटाएंगे, ये गुणा है, गुणा दोनों से गुणा होगा, ये 7 x से भी गुणा होगा, 7 x से भी गुणा होगा, तो 7 को 1 से गुणा किया 7x, 7 को -1 से गुणा किया -7, बस कोई दिक्कत वाली नहीं, घट रहे तो सार अंतर को दोनों से गुणा कर दो, फिर बराबर -20, अब ये प्लस के 7x और -8। अब देखो ये दोनों सजाती है, अचर राशि है, ये चर राशि आ गई, विजाती आ गई, दोनों सजाती है, या -20 -7 दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे -27 और प्लस का 7x का 7x है। अब पहले चर राशि लिख दो 7x -27। अब क्या इनको हल कर सकते, नहीं कर सकते, इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका x वां पद क्या हो जाएगा 7x -27। पूछ लेते हैं कि इसका n वां पद ज्ञात करो, तो n वां पद ज्ञात करते हैं तो यहां पर x की जगह क्या आता n, बाकी सेम है, यहां पर क्या आ जाता n, यहां पर क्या आ जाता n, और 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 इसका n वां पद क्या हो जाता, n वां पद हो जाता 7n -27। बस कोई दिक्कत नहीं है, इतना सिंपल सवाल है। चलो समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, वापस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, बहुत सिंपल है, 3 नंबर बहुत आसान है, ठीक है। पढ़ना कोई समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हो, कैसे भी सरस्वती स्कूल सामने, ठीक है। अब इसमें ही एक सवाल और बनाते हैं थोड़ा सा अलग का, कि कोई एपी, किसी एपी जैसे 34, 32, 30 बढ़ती का कौन सा पद -34 होगा, थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि इसका कौन सा पद -34 होगा। यहाँ पर उसमें पूछा गया था कि 34वां पद n पद ज्ञात करो, यहाँ पर इतना पूछ लिया कि इसका कौन सा पद -34 होगा, यानी ये देखना है कि -34 इसका कौन सा पद है, पहला पद है कि दूसरा पद है, तीसरा है कि चौथा है कि 20वां पद है कि 21वां पद है या 18वां पद है, कौन सा पद है। तो अभी ये निश्चित हम नहीं कर सकते कौन सा पद है इसका, हमें क्या करना पड़ेगा, इस -34 को इसका अंतिम पद मानना पड़ेगा, यानी इसका कौन सा पद मानेंगे, nवां पद मानेंगे। तो दिया हुआ है सबसे पहले वही, पर कोई भी क्वेश्चन हो दिया हुआ लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं, पसंद में से देख के लिखो। एपी क्या है, एपी 34, 32, 30, बस कोई दिक्कत नहीं, सही उतार दो। वही प्रथम पद, बताओ प्रथम पद क्या होगा, क्या है एपी का पहला पद 34, ये 34, फिर सार्वंतर डी बराबर वही a2 -a1, कोई दिक्कत नहीं है, a2 यानी दूसरा पद, और दूसरा पद यहां पर क्या है 32 माइनस प्रथम पद कितना है 34, 32 में से 34 घटाओ कितने बचेंगे -2, कितने बचेंगे -2, तो ये आ गया आपके -2, इसका सार्व अंतर, क्या आ गया सार्व अंतर। अब देखो n का मान, यानी ज्ञात क्या करना है कि -34 इसका कौन सा पद है, तो माना कि -34 एपी का nवां पद है, कौन सा पद है nवां पद है, या nवां पद की जगह आप अंतिम पद मान सकते हो, क्या मान सकते हो अंतिम पद, या अंतिम पद है, ठीक है। तो अंतिम पद को हम देखो an से भी दर्शा सकते हैं, nवां पद को देखो a1 का मतलब पहला पद, a2 का मतलब दूसरा पद, a3 का मतलब तीसरा पद, a10 का मतलब 10वां पद, a20 का मतलब 20वां पद, ax का मतलब xवां पद, an का मतलब nवां पद। आया समझ में, जो यहाँ पर एक के नीचे जो मान होता है वो किसका मान होता है n का, वही पद इसका माना जाता है। तो यहाँ पर अंतिम पद मान लिया, अंतिम पद को n से भी दर्शा सकते हैं हम, तो अंतिम पद है या एपी का nवां पद कौन सा है -34, तो nवां पद चाहे पूछ लेते हैं, चाहे nवां पद दिया हो
तो आपको सूत्र nवां पद का ही लगाना है और कुछ नहीं करना। सूत्र किसका लगाना है? nवां पद का ही लगाना है, चाहे nवां पद पूछ लिया जाता है या ज्ञात करना हो। तो लगा लो nवां पद सूत्रानुसार, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। अब देखो nवां पद ये नाम आ गया, क्या इसमें nवां पद दिया हुआ है कहीं पे? देखो देखिए, ये प्रथम पद है, ये सार्वंतर है, और ये देखो माना कि -34 एपी का nवां पद है, यानी -34 एपी का कौन सा पद है? nवां पद है। तो इसका मतलब nवां पद की जगह क्या लगाएंगे? -34। आया समझ में? nवां पद की जगह क्या लगाएंगे? -34। तो यहां पर लगा दो -34 बराबर a, कितना है? a 34 लगा दिया, प्लस n, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा भाई पदों की संख्या, यानी इसका ये 20वां पद है या 21वां पद है ये पता नहीं है, तो n की जगह क्या आएगा? a नहीं आएगा, ये दिया हुआ नहीं है, गुणा d, d कितना है? सार्वंतर -2, ये -2 लगा। ठीक है, अब हल करते हैं। अब यहां से हमें किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। तो n या करें 84 के, यानी एक बन गया समीकरण। वो समीकरण हल कैसे किया जाता है? समीकरण में चर एक तरफ रखा जाता है, अचर राशि को एक तरफ पक्षांतर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें धीरे धीरे पक्षांतरण करना है। तो यहाँ पर दो पद है, एक पद ये है, एक पद ये पूरा। पहले पक्षांतर हमेशा पद होता है, तो यहाँ पर पहले -2 को पक्षांतर नहीं कर सकते, हमें पक्षांतर करना पड़ेगा पहले 34 को। और पक्षांतर की भी संख्या यदि समीकरण में पक्षांतर करते हैं तो उनका चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है। प्लस की संख्या किसकी होती है? माइनस की, और माइनस की संख्या किसकी होती है? प्लस की। तो यहाँ पर ये 34 प्लस के है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो माइनस की 34 तो पहले है, और ये 34 इधर आते किसके हो गए? माइनस के। बराबर क्या बचा? n-1 गुणा -2। ठीक है, अब देखो आगे, -34 कितने हो गए? -68। आगे मैं यहाँ पर ऊपर हल कर रहा हूँ, बोर्ड छोटा पड़ रहा है। -34 -68। अब देखो ये -2 गुणा में, अब ये दो पक्षांतर हो गए, और -2 गुणा में, गुणा की संख्या पक्षांतर करने में किसमें जाती है? भाग। और इधर लिख लो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। जितनी बार पक्षांतर करते हो पक्षांतर करने पर लिख दिया करो, ताकि प्रश्न अच्छा बनेगा, वो पीछे करने वाला प्रभावित होगा। तो -68 और ये -2 इधर आते किसमें आ जाएंगे? भाग में, और बराबर क्या बचेगा? n-1 बचेगा। क्या बचेगा? n-1। फिर माइनस का भाग माइनस मैंने बताया था, समान संख्या हो तो भाग में और गुणा में क्या होता है? प्लस हो जाता है। कट गए, माइनस माइनस प्लस हो गए। 2 का भाग 68 में कितनी बार गया? 34 बार गया, बराबर बचा n-1। अब एक इधर आते किसका हो जाएगा? प्लस का। 34 प्लस 1 बराबर क्या बचा? n, और 34 से कितने हो गए? 35। तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया? 35। इसका मतलब कि -34 इसका कौन सा पद है? 35वां पद होगा। लिख लो, कहते हैं एपी का -34 इसका 35वां पद होगा। इस प्रकार ये सवाल होगा। तो इस प्रकार यदि कि इसका -34 कौन सा पद है, ये तरीका है कि -34 जगह आ जाते 100, तो इसका 100 कौन सा पद होगा? nवां पद होगा। यही तरीका होता है, बस एक ही तरीका है कि कौन सा पद है, इसका मतलब ये nवां पद है। n की जगह क्या रखना है? फिर n ही रखना है। n की जगह क्या रखना है? n ही रखना, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। चलो एक सवाल और लेते हैं। 5.2 इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है आप इनको मिलाना, कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। और चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप जितना बोलोगे उतना अच्छा पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? 100 नंबर लाने की गारंटी मेरी, बाकी काम आपका। चलो अगला सवाल है कि किसी एपी का nवां पद, किसी एपी का nवां पद 2n-n हो तो इसका 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद ज्ञात करो। ये सवाल आ गया, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दिया हुआ लिखना है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एपी का nवां पद बराबर 2n-n, तो 2n² -n।
एपी का एनओ पद क्या, 2n स्क्वायर माइनस एन, 2n स्क्वायर माइनस एन। किसी एपी का एनओ पद है 2n स्क्वायर माइनस एन। थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि 2n और n ये पहले सजाती हो गई थी, यानी घटा सकते थे, इसको हल करेंगे तो n आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने स्क्वायर कर दिया वहां पर, n के स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये एनओ पद है। अब हमें निकालना है इसका 10वां पद। अब किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करने के लिए या 20वां पद ज्ञात करने के लिए या xवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जरूरत पड़ेगी एक तो प्रथम पद की और एक सार्वंतर की, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी और ये दोनों होने जरूरी है। और इस क्वेश्चन में न तो प्रथम पद दिया हुआ है, न इसमें एपी दी हुई है, न इसमें सार्वंतर दिया हुआ है, केवल इतना दिया हुआ है कि एनवां पद ये है और इसका 10वां पद ज्ञात करो, इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें एपी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एपी। तो एपी कैसे बनाएंगे देखो, तो यहाँ पर एनवां पद 2n स्क्वायर माइनस 1 है। यदि n का मान 1 रख दिया जाए, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो n यानी n की जगह 1 रखो तो क्या होगा, 1वां पद, n की जगह 1 रख दिया तो 1वां पद यानी पहला पद, 1वां पद यानी पहला पद, और पहला पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुणा n की जगह क्या रखा, 1, जितने भी n है उन सब की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस 1। अब देखो 2 गुणा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 कितने हो गए, 2 माइनस 1, 2 में से 1 क्या बचा, 1। तो ये इसका दोस्तों पहला पद, पहला पद क्या आया, 1, पहला पद क्या आया, 1। इसी प्रकार n बराबर हम क्या रखेंगे, 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर। अब n बराबर 2 रखो, वही a2, n बराबर 2 रखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, nवां पद यानी 1वां पद, 1 रखा तो 2 रखेंगे तो 2वां पद, 2वां पद मतलब दूसरा पद, दूसरा पद मतलब a2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2n स्क्वायर माइनस n है तो 2n की जगह 2 का स्क्वायर माइनस n की जगह 2 ये रखा हमने, ठीक है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितने हो गए, 4 माइनस 2, 4 दूनी 8 माइनस 2 यानी कितने आ गए, 6। तो a2 यानी दूसरा पद क्या आ गया, 6। तो अब देखो इसीलिए एपी का पहला पद क्या आया, 1, दूसरा पद क्या आया, 6, ये एपी बन गया। आया समझ में, 1 रखा तो पहला पद आ गया, 2 रखे तो दूसरा पद आ गया, पहला पद आ गया 1, दूसरा पद आ गया 6, तो 1 और 6 ये एपी बन गए। अब एपी आ गए तो एपी का पहला पद 1 और सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है, 6 माइनस पहला पद कितना है, 1, 6 में से 1 घटाओ कितने बचेंगे, 5। तो ये सार्वंतर कितना आ गया, 5। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, बताओ इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें इसका हमें ज्ञात करना है 10वां पद। 10वां पद ज्ञात करने के लिए तो आ गए, ए आ गया, बी आ गया, अब 10वां पद ज्ञात करना है तो 10वां पद बराबर वही एनवां पद का सूत्र, किसका, एनवां पद का, एनवां पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 कोष्टक है d, लगा दो। a प्रथम पद कितना है, 1, n की जगह 10 को क्या करना है, 10 माइनस 1 और d कितना है, सार्वंतर 5, ये 5, फिर 1 प्लस 10 में से 1 कितने बचे, 9 इंटू 5, फिर 1 प्लस 9 बचो 45, 45 से 1 46, इसका मतलब इसका 10वां पद क्या आ गया, 46, इसका 10वां पद क्या आ गया दोस्तों, 46। अब जैसे nवां पद मैंने दिया 2n स्क्वायर माइनस n, तो ये इस प्रकार हो गया। मैं बोल देता हूं कि nवां पद इसका 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या करते, कुछ नहीं, x बराबर 1 रखो, पहला पद आ जाता, x बराबर 2 रखो, दूसरा पद आ जाता, पहला पद आ जाता और दूसरा पद आ जाता, क्या बन जाती, एपी, और एपी बनने के बाद सार्वंतर निकाल लो। सार्वंतर बाद में 10वां पद पूछे, चाहे xवां पद पूछे, चाहे 20वां पद पूछे, कोई भी पद पूछे, nवां पद का सूत्र लगा के हल कर लो, ये हल आपके तैयार हो जाएगा। इस प्रकार ये सवाल आपके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यह हल करना, ये सवाल आपको हल करना है, यानी किसी एपी का nवां पद यानी an बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है, n बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एपी का 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हो। अगला सवाल और लेते हैं हम, एपी का इसी प्रकार का,
कि किसी एपी जो दी हुई है, एपी क्या दी हुई है कि 1/2 0 माइनस 1/2 और माइनस का 1 का कौन सा पद -20 होगा, बस ये याद करना। तो वही कि माना कि 1/2 0 माइनस 1/2 वे -1 का एनवा पद -20 होगा। कौन सा पद होगा? एनवा पद -20 से होगा। तो दिया हुआ क्या बताओ, वही लिख लो। पहले दिया हुआ क्या है? एपी क्या है? 1/2 0 माइनस 1/2 -1 बटे ये। तो एपी का प्रथम पद लगाओ, प्रथम पद ए बराबर पहला पद क्या है? 1/2 लगा दिया। सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है दोस्तों? 0 माइनस पहला पद कितना? 1/2। अब 0 में से 1/2 घटाएंगे, क्या बचेगा? माइनस के 1/2। ये आ गया सार्व अंतर। और एनवा पद इसका क्या है? -20। एनवा पद बराबर -20। वही सूत्रानुसार किसका सूत्र लगाएंगे? सूत्र एक ही है एनवा पद का, चाहे ज्ञात करना हो चाहे दिया हो, सूत्र एक ही एनवा पद का। लगा लो एनवा पद बराबर a + n-1 कोष्टक है डी। तो एनवा पद कितना है यहाँ पर? -20, ये -20 बराबर प्रथम पद कितना है? देख लो 1/2 प्लस n ज्ञात करना है, n की जगह n है -1 और d कितना है? सार अंतर -1/2 लगा दिया। अब हल करते हैं। तो n का मान निकालना है, समीकरण बन गया। पहले 1/2 को पक्षांतर करेंगे तो -20 और 1/2 इधर आते पक्षांतर करते किसके हो जाएंगे? -1/2 बराबर क्या बचेगा? n-1 गुणा -1/2 माइनस की संख्या हो कोष्टक बंद रखो। और -20 में से -आधा घटा लो, लघुत्तम कितना आ गए? 2 का भाग 1 का भाग 2 बार 2 × 20 माइनस के 40 एक बार 1 बराबर कितने हो गए? ये सेम उतार दो इंटू -1/2 -40 और -1 कितने हो गए? -41/2 कितने हो गए? -41/2। अब देखो ये दो भाग में है, किस में आ जाएंगे? गुणा में। और -1 किस में आ जाएगा? भाग में। यानी गुणा की संख्या भाग में, भाग की संख्या किस में आ जाएगी? गुणा। यहाँ इस भिन्न को पक्षांत करेंगे, गुणा की भाग में आ जाएगी, भाग की संख्या उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। तो बराबर क्या बचेगा? n-1 माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचे? 41 बराबर n-1 एक इधर किसका हो गया? प्लस का। बराबर क्या बचा? n 41 कितना हो गया? 42। तो n का मान कितना आ गया? 42। n का मान कितना आ गया? 42। अतः इसका यानी ये -20 कौन सा पद होगा? 42वां पद। -20 इसका कौन सा पद होगा दोस्तों? -20 इसका 42वां पद होगा। चलो एक सवाल और लेते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल है आपको मिलाना है। एक सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 अंकों की या 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं 6 से बाह्य होगी? 6 से बाह्य होगी, ये संख्या हमें ज्ञात करनी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी 1 से 100 तक कितनी संख्या 6 से बाह्य, कितनी संख्या 3 से बाह्य, 5 से बाह्य, 8 से बाह्य, 10 से बाह्य, ये देखना आपको। 1 से 100 तक पूछ लेते हैं, 1 से 1000 तक पूछ लेते हैं, 2 अंकों की संख्या पूछ लेते हैं, 3 अंकों की संख्या पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले तो क्या दिया हुआ है? 1 से 100 तक संख्या, यानी 1 से 100 तक संख्या, 100 तक, ये 100 संख्या दी हुई। अब इनमें से 6 से बाह्य, 6 से बाह्य 6 का भाग पूरा जाना चाहिए। क्या 1 के मान 6 का भाग जाता? नहीं जाता। 2 में जाता है? नहीं जाता। 3 में जाता है? नहीं जाता है। कौन से संख्या में 6 का भाग जाएगा? 6 में। 6 के बाद 12 में, 12 बाद 18 में, ऐसे करते करते
100 में 6 का भाग जाता है नहीं जाता है? देखो भाग देंगे, एक बार 6, 4 उतारे 0, 6 36, कितने बच गए? 4। इसका मतलब 6 का भाग 100 में पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब 100 नहीं होगी, 99 में जाता है या नहीं जाता है? यहाँ पर 3 बचेंगे, 4 बचे, यानी 100 में से 4 कम कर लो, कितने बचेंगे? 6। इसका मतलब अंतिम संख्या इसकी कौन सी होगी? जो 6 से विभाजित है वो संख्या है 6। कौन संख्या है? 6। तो 6 से विभाजित 6, 12, 18 और अंतिम संख्या 6। तो ये बन गई, क्या बन गई? बोलते 5 से विभाजित तो 5, 10, 15, अंतिम 95। बोलते 10 से विभाजित तो 10, 20, 30, अंतिम संख्या 100। बोल से 3 से विभाजित तो 3, 6, 9, अंतिम संख्या जिसमें 3 का भाग पूरा जाता है या 99। इस पर 4 से विभाजित तो 4, 8, 12, अंतिम संख्या 4 से विभाजित जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है वो 100। इस प्रकार एपी बनानी, आपको जिस संख्या से विभाजित पूछे उसी संख्या का भाग जाना चाहिए, उसने क्या पूरा। तो एपी बन गई। तो इसलिए एपी कौन सी? 6, 12, 18 और 96 में प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा? 6। सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 12 माइनस 6, प्रथम पद कितने बचे? 6। और ये इसका कौन सा पद है? अंतिम पद। कौन सा पद है? अंतिम पद। अंतिम पद बराबर कितने है? 96। अंतिम पद एनवा पद एक ही बात है, तो अंतिम पद 96। तो सूत्र किसका लगाएंगे? अंतिम पद का। किसका लगाएंगे? अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक है डी। बताओ दोस्तों अंतिम पद कितना है? 96, लगा दिया 96। a कितना है? 6, लगा दिया। n बराबर कितनी संख्या? संख्या ज्ञात, n का मान ज्ञात करना है, तो n का n, और d कितना है? 6। अब पहले 6 इधर लेके आ दो, किसके हो जाएंगे? माइनस के। बराबर क्या बचेगा? n माइनस 1 गुणा 6। 96 में से 6 घटाओ, कितने बचेंगे? 90 बराबर n माइनस 1 गुणा 6। अब देखो 90, 6 इधर आते किस में आ जाएंगे? भाग में। बराबर क्या बचेगा? n माइनस 1। 6 का भाग 90 में 15 बार, 1 इधर आते किसका हो गया? प्लस का। बराबर क्या बचा? n। 15 और 1 कितना हो गए? 16। तो n बराबर कितना आ गए? 16। अतः 1 से 100 तक संख्याओं में 6 से विभाज्य संख्या कितनी है? 16। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो